कि जन्मत मर्त दुसह दुख होई, जन्मते मरते पर बहुत दर्द होता। तो सहजबाई लिखती हैं कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। इतना दर्द होता कि 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। उससे और ऊपर ये छठा चक्र तीसरा तिल है, जहां माता बहनें बिंदी लगाती और पुरुष तिलक लगाते। यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी। तो भगवान को बाहर बाहर लोग ढूंढते हैं, भगवान बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। महात्मा कबीर साहब ने लिखा है इस शरीर के बारे में, इस शरीर में उन्होंने इसको घट कहा, घट कहा। और उन्होंने लिखा, या घट भीतर 7 समुद्र, कोई मीठा कोई खारा, या घट भीतर गंगा जमुना, यही में त्रिवेणी धारा, या घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम लिया अवतारा, या घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, यही में साहेब हमारा। तो बाहर बाहर हम भगवान को ढूंढते, भगवान बाहर नहीं, भगवान हमारे अंदर है। और मिलेगा कब? जब संत महात्माओं की हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, उनके आदेश को मानेंगे। तो क्योंकि भक्ति यही है। और जो ये संत मत होता है, संत मत होता है, हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, कितनी भी पीएचडी कर लें, लेकिन संतों का जो पढ़ाई है, संत महात्माओं की, जहां पर ये विद्या समाप्त होती है, वहां की चोटी से उनकी शुरू होती है। लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि इसमें जितने हम छोटे से छोटे बनकर रहेंगे, उतना ही हमको ज्यादा लाभ होगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि छोटी चींटी जो होती है वो राजा के महल में घुस जाती है, बड़ा हाथी नहीं घुस पाता। तो हम छोटे बनकर रहेंगे तो हमसे सब लोग प्यार करेंगे, दयालु दया करेंगे। और बड़े बनकर रहेंगे तो अहंकार में डूब जाएंगे। तो इसलिए छोटे बनकर के रहें, तो हमको आपको उसमें ज्यादा लाभ होगा। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि छोटे से छोटा बनकर रहो। छोटा जो होता है वो सबको प्यारा होता, बड़ा एक अहंकार हो जाता है। और संत मत में ये अहंकार बहुत बड़ी बुरी चीज है। तो हमको आपको छोटे बनकर के रहना है। अगर भगवान को पाना है, गुरु को खुश करना है, तो छोटे बनकर रहना होगा। और इसमें छल और कपट, हम लोग सोचते हैं कि महात्मा को जानते नहीं, महात्मा सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं, वो सब देखते रहते हैं। और वो मुस्कुराते हैं कि देखो ये सोच रहे हम नहीं जान रहे, अगर वो कुछ कह देंगे तो भाग जाएंगे। तो इसमें मन जितना निर्मल होगा, हम संत महात्माओं के उतने करीब चले जाते। तो इसके लिए धर्म पुस्तक रामायण में महात्माओं ने लिखा है, वो लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो उनके लिए कर छल और कपट ये उनको पसंद नहीं आता। लेकिन हम लोग मानते नहीं, झूठ बोलते हैं, उनके सामने जाकर झूठ बोलते। अरे वो क्या नहीं जानते, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो देखने में मनुष्य शरीर में है, वो सप्त पुरुष भगवान हैं, उन्हीं के अंश हम सब जीवात्माएं हैं। वो इसीलिए तो लेने आए। जैसे हमारा बच्चा कोई कांटों में फंस जाता, माँ बाप को बड़ा दर्द होता, ऐसे ही हम यहाँ आकर फंस गए। अरे मारे जा रहे, काटे जा रहे, मछली बनाकर, मुर्गा बनाकर, बकरा बनाकर। उन्होंने जब ये देख लिया कि अब अपने दम पर ये वापस आ ही नहीं सकते, तो उनको दर्द हुआ, तो वो हमको मनुष्य शरीर बनाकर लेने आए। और किसी शरीर में आते तो हमको आपको समझा नहीं सकते थे। तो इसलिए हमारी तरह बनकर आए हैं, और वो हमको आपको समझा रहे। और वो आवाज लगाते हैं, वो बताते हैं कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारा काम। हम इसलिए आए हैं आपको लेने। अब ये जीव आत्माएं उनसे प्रश्न करती हैं कि आपने पहले दिया, अब आप क्यों लेने आए? तो उन्होंने कहा, अपने दम पर आप निकल नहीं सकते थे, हमने सोच लिया कि आप फंस गए हो, तो हम आपको लेने आए।
तो उन्होंने कहा कि दुख में तुमको देखा जब ही और दया उठी हम आए तब ही। जब तुमको परेशानी में देखा इसलिए हम लेने आए हैं। अब यहाँ का जो कानून है, इस देश का जो कानून है, कानून ये है कि जो उनकी बात मानेंगे उनको आप ले जाएंगे। जब आते हैं तो काल प्रभु उनको रोक लेते, हाथ जोड़कर रोक लेते हैं, कहते प्रभु कहां जा रहे? तो कहते हैं कि आपने इन जीवों के साथ धोखा कर दिया, कानून बनाकर पुण्य पाप का यहाँ आने का रास्ता बंद कर दिया, तो हम लेने जा रहे। तो कहते हैं कि 3 बातें हमारी मान लेना कि आप ये मत कहना कि हम हैं कौन, दूसरा कोई चमत्कार नहीं दिखाना, तीसरा हमारे जीव भी आपके साथ चले जाएंगे, आपके सत्संग में रहेंगे, आपकी बात को बोलेंगे, लेकिन जब जब मौका लगेगा तो ऐसा बखेड़ा खड़ा करेंगे जिससे कि लोग भजन ध्यान नहीं कर सकेंगे, आदेश नहीं मान सकेंगे। और काल जो है हमारे आपके बीच में भी बैठ जाता और सत्संगियों में लड़ाई करा देता। अरे हमारा आपका कौन सा व्यापार है, कौन सी हम आपकी मैट तोड़ रहे या आप हमारी तोड़ रहे, किस बात की लड़ाई है? सब भजन भक्ति करना है फिर भी लड़ाई होती है। क्या करता काल जो है अपना दाव चल देता, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकल ना पाए। अगर हम लोग निकल गए तो वो राज्य किस पर करेंगे? अभी आप खेत में चले जाओ, किसी में बैठा दिए जाओ जहाँ कोई आदमी ना हो और वहां आपसे कह दिया जाए आप यहाँ के प्रधान जी हो। अब प्रधान जी खेत में क्या करेंगे? अरे गांव में होंगे तभी तो प्रधान जी हैं। तो ऐसे ही जब सब यहाँ से चले गए तो काल प्रभु फिर राज्य किस पर करेंगे?